वन मोर थिंग इंटरेस्टिंग, आप थोड़ा ये बता सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन द परसेंटेज, लाइक ऑफ कोर्स देयर इज फॉर एन ऐप देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जी। कहीं से भी कोई कर सकते हैं, इफ यू आर लाइक कंफर्टेबल की ज़्यादातर यूजर्स है, ऑफ कोर्स इंडिया से ज़्यादा होंगे, बट जी। ऑल कंट्री वाइज जस्ट एन आइडिया। तो अभी तक हमने जो हमारा इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉन्च है वो अभी तक किया नहीं है। हम लोग अपना प्रोडक्ट लेके हमने मार्केटिंग एफर्ट्स उसके अराउंड इंटरनेशनली अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से हमारे जो एडमिन यूज़र्स है, जो फोटोग्राफर्स है, वो अभी मैं कहूँगा करीब 90 से 95% इंडिया जोग्राफी के हैं। और इंडिया में हमने हमारे टेक प्रोडक्ट को बड़े स्केल के लिए टेस्ट किया है इंटरनेशनली लॉन्च करने से पहले। पर अगर मैं एंड यूज़र्स की बात करूँ जो हमारा मोबाइल ऐप या वेब गैलरीज को एक्सेस करते हैं, तो बहुत सारे उसमें ऐसे होते हैं जो वेडिंग्स, एनआरआई यूज़र्स जो वेडिंग्स के लिए इंडिया ट्रैवल करते हैं, तो उसमें 30 से 35% आज के डेट में भी इंटरनेशनल यूज़र्स ऑलरेडी है कमेरो पे, ओके। जोग्राफिकल स्प्लिट के सो हिसाब सो से। एज यू सेड अबाउट दुबई इवेंट, तो मतलब इंडियन बेस्ड फोटोग्राफर्स वहाँ गए होंगे, तो उन्होंने ये यूज़ किया होगा। वैसे भी है, पर वैसे उनको पता चला था किसी एक इवेंट में, पर ये जो हमको इंक्वायरी आई थी वो डायरेक्टली उनकी जो गवर्नमेंट एंटिटी की प्रोजेक्ट टीम से आई थी। उनको अपने इवेंट्स के लिए एक ऐसा ही फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म चाहिए था। ओके। तो आज एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आने से एक हमारा फ़ायदा ये भी हुआ है कि ये हमारे प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो एस्टैब्लिश हो गई है, वो प्रूव हो गई है कि ये प्रोडक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो कल तक जो हम मार्केट लीडर या मार्केट इनोवेटर होके जो प्रोडक्ट हम पुश करते थे, आज वो डिमांड क्लाइंट्स से डायरेक्टली आने लगी है सामने। आज एक क्लाइंट खुद फोटोग्राफर को बोलता है कि मुझे मेरे वेडिंग में क्यूआर कोड लगाना है, मुझे वो फेस रिकग्निशन वाला फीचर चाहिए। तो ये एक पुल प्रोडक्ट बन गया है आज की डेट में जो। कॉन्सेप्ट पता लग रहा है ना लोगों को, फिर जी। उसके बाद आपको अपना कंपनी की क्या खासियत है वो बतानी पड़ती है, जी। क्योंकि लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है। जी, और उसमें भी जिन्होंने किसी और के वेडिंग में या एक बार हमारा ऐप एक्सपीरियंस किया होता है, उनको फिर कमेरो ही चाहिए होता है। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि फ़ोटोग्राफ़र का किसी और कंपनी के साथ सब्सक्रिप्शन चालू है, पर क्लाइंट उनको बोलता है कि आपको राइट। हमारे इवेंट के लिए कमेरो ही यूज़ करना है। राइट। और इसी केस में हमारे जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो हम एक ही ऐसे प्लेटफॉर्म है इंडिया में या वर्ल्ड में आज जो पे पर इवेंट प्लान्स भी ऑफ़र करते हैं कि आपको किसी एक इवेंट के लिए यूज़ करना है, आपको अपने खुद के वेडिंग के लिए यूज़ करना है, राइट। तो आप भी एक सिंगल इवेंट का सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, या आप एक एनुअल प्लान भी ले सकते हैं जिसमें आपको या 50,000 या 1 लाख या 1 मिलियन फ़ोटोज़ आप मल्टीपल इवेंट्स में अपलोड कर सकते हैं। तो या तो किसी भी तरह का आपका यूजेज हो या कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, आप कमेरो आपके लिए एक सूटेबल प्लान ऑफ़र कर सकता आई है। थिंक दिस इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि कुछ टाइप के इवेंट्स होते हैं ना, जैसे शादी हो गई, जी। अब वो जैसे साल में एक सीज़न होता है, जी। या कुछ ऐसे दूसरे टाइप के इवेंट्स होते हैं, तो उसमें उनके लिए ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि पूरे साल लेने की ज़रूरत नहीं है, एक। कुछ इवेंट के लिए ले सकते हैं, मे बी जी। इज़ देयर लाइक क्वार्टरली या ऐसे भी होता है उसमें। इसमें नहीं, एनुअल प्लान्स है और पर पे पर इवेंट है, इवेंट है, पे दोनों पर एनुअल इवेंट। प्लान्स है। पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लोगों का मानना है कि सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज़्यादा चीप होते हैं, या उनको लगता है कि कॉम्पिटिटर जो है वो सब्सक्रिप्शन प्लान्स देता है इसलिए वो ज़्यादा चीप है। पर जो पे पर इवेंट प्लान्स है वो आपको एक एज अ बिजनेस ओनर आपको एक क्लैरिटी और विजिबिलिटी देता है कि जैसे आपको पता है कि आपका एक क्लाइंट से अगर रेवेन्यू 1 लाख है या 10 लाख है या 50,000 है, जो भी एक्स अमाउंट है, तो उसके सामने आपका एक फिक्स्ड आउटफ्लो है। आपने एक क्लाइंट के लिए 1,000 रुपीज़ या 1,500 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर दोबारा आपको उस क्लाइंट के लिए 1 साल तक कोई पेमेंट नहीं करनी है। और 1 साल के बाद भी क्लाइंट के पास ऑप्शन है कि अगर उनको एक्सटेंड करना है तो वो खुद रिन्यू कर सकते हैं। राइट। तो इसमें भी आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन प्लान का एक इनविजिबल कैच या जो लूप होल होता है कि आपको हर साल रिन्यू कराना है, वरना आपके सारे पुराने इवेंट्स एक साथ एक्सपायर हो जाएंगे, वैसा नहीं है। आप जो इवेंट क्रिएट करेंगे उस हर एक इवेंट को इंडिविजुअली 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अच्छा, एक साल तक वैलिड होगा वो, यस। और अगर उसको एक्सेस नहीं किया तो इज़ देयर एनी लाइक रिमाइंडर जाता है, कुछ जी, होता है। तो जैसे ही इवेंट के 11 मंथ्स के बाद यूज़र्स को भी ऐप पे दिखता है और फोटोग्राफर्स को भी ऑटोमेटेड ईमेलर्स जाते हैं और उनके डैशबोर्ड पे उनको अलर्ट्स आते हैं कि आपके ये इवेंट्स एक्सपायर एक होने वाले हैं। पुश नोटिफिकेशन जी, वगैरह जो भी बिल्कुल, जाती है उसमें। बिल्कुल। राइट, राइट, राइट। अच्छा, एनीवेज ये क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब एआई जो है, जी। इसको आप यू नो चर्चा का विषय है ही 2022 से, तो खास करके ऐसा नहीं 2022 से पहले नहीं था, काम पहले से चल रहा था, बट थोड़ा ज़्यादा कहते हैं ना ट्रेंडिंग में से आ गया, क्योंकि चैट जीपीटी उस टाइम पे आया था नवंबर में, यस। नवंबर 2022 इफ आई प्रिसाइसली यस। रिमेंबर, उस टाइम पे आया था। तब से लेके एआई के बारे में डिस्कशंस होती है, लोग अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले एआई समिट भी हुई थी, जी।
तो एआई है, दैट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लोगों का परसेप्शन होता है कि एआई विल टेक योर जॉब या फिर एआई विल रिप्लेस यू, ठीक है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं जी, एआई समिट तो आजकल बहुत चर्चा में है, कुछ चीज़ें कुछ कुछ गलत और कारणों की वजह से भी चर्चा में है। कौन सी पर यूनिवर्सिटी थी, गलगोटिया? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो ठीक है, एआई की जब हम बात करते हैं तो ये जो एक डर है, जो परसेप्शन है वो बिल्कुल वैलिड है कि एआई के आने से मेजर चेंजेस आएंगे, नॉट जस्ट इवेंट और फोटोग्राफी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में, और स्पेशली जो वाइट कॉलर जॉब्स है, जो भी मतलब सेल्स है या ऑपरेशनल जॉब्स है, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क है। पर आपको अगेन ये समझना होगा कि एआई आपकी जॉब तभी ले सकता है जब आप खुद एआई को अपनी टीम में ना ले सके। अगर आप एआई को यूज़ कर सकते हैं तो ऐसे ही लोगों की डिमांड होगी जो एआई को अपना टीम मेंबर बना के एक बेहतर आउटपुट डिलीवर कर सके एआई और ह्यूमन कॉम्बिनेशन से। तो जो फोकस है वो ज़्यादा स्किल बेस्ड जॉब्स पे ज़्यादा रहेगा। वैल्यूज़ जो है वो, या वैल्यू है मार्केट में, वो आपकी स्किल्स की रहेगी, नॉलेज की वैल्यू कम हो जाएगी। जो नॉलेज या मेमोरी है, आज पहले हमारे ज़माने में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बेसिस पे कुछ जॉब्स की सिलेक्शन होती थी, तो नॉलेज बेस्ड होता था। आजकल नॉलेज की वैल्यू कम हो रही है और स्किल आप बेस्ड है। जी, स्किल और आपका जो ह्यूमन टच है, या जो आपका जो क्रिएटिविटी है या ह्यूमन टच, जो आप ह्यूमन एलिमेंट उसमें ऐड करके एआई को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, Right. उस पे डिपेंड करेगा कि एआई आपकी जॉब लेगा या एआई की सीढ़ी चढ़ के आप अपने करियर में ग्रो करोगे। राइट, एज यू राइटली सेड कि ह्यूमन टच रहना चाहिए, बट यू गोइंग विथ एआई, जी द ह्यूमन टच, योर एफर्ट, योर क्राफ्ट इन जी सिंक विथ एआई, दिस विल वर्क। जी, बिल्कुल। एआई एक, मान लीजिए आपका एक बायोनिक आर्म है, आपका एक एक्सटेंशन है, या एक आपका एक वेपन है जिसको आप यूज़ करके अपने आप को अब ज़्यादा अगर एफिशिएंट, ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो एआई को यूज़ करके, तभी आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। और जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म जॉब्स से ज़्यादा आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स और शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स का रहेगा। ये ऑलरेडी आप जो बोल रहे हो, जॉब्स वाला चेंज हो रहा है। बहुत सारे जो आईटी जायंट्स है, जो डेवलपर्स या कोडिंग आईटी इंडस्ट्री जिसको हम सबसे ज़्यादा सेफ मानते थे, आज की डेट में मेजॉरिटी कंपनीज़ में 30% जो कोड है वो ऑलरेडी एआई से लिखा जा रहा है। कमेरो में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो काम है ऑपरेशनल रिलेटेड, वो भी एआई से होते हैं। तो वो सारी जॉब्स ऑब्वियसली रिप्लेस होगी, पर उनकी जगह पे डेवलपर्स ही आएंगे या वही प्रोफेशनल्स आएंगे जो एआई को यूज़ करके अपना काम बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहले अपना काम जानते हैं वो, जी। बिकॉज उन्होंने स्क्रैच से जी। मैकेनिकली पूरा करा हुआ है, जी। बट वो एआई को यूज़ करना जानते हैं। जी, क्योंकि आज के समय में आउटपुट भी तो फास्टर चाहिए ना, हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है। जी। आज हमें कोई चीज़ अगर मंगवानी है, 10 मिनट में आ जाती ग्रोसरी, जी तो देखा जाए तो अटेंशन स्पैन या पेशेंस लेवल ये तो कम हो गया ना। तो अगर आपके सामने कोई, देयर इज सम कैंडिडेट, यस अब उसको एआई अगर नहीं आता, वो फास्ट काम नहीं करता, तो यू विल नॉट प्रेफर दैट पर्टिकुलर। उस पे उसके अंदर जितना मर्जी स्किल हो या क्राफ्ट हो, बट एआई तो होना चाहिए। जी। एआई के बारे में पता होना चाहिए, काम कैसे बिल्कुल करवाना है। बिल्कुल। मतलब अगर आप फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आपको, आप एआई को यूज़ करके किसी तरह का कंटेंट भी जनरेट कर लोगे, पर वो कंटेंट जनरेट करने के लिए आपके पास उस कंटेंट का विजन होना चाहिए, और आपके पास एआई से भी बात करने की स्किल होनी चाहिए कि किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट लिखना है, राइट। तो ये भी एक अपने आप में स्किल बन जाएगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। जैसे आपने कहा, डर के नाम पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कुछ हमने भी किए होंगे अपने बिजनेस को एआई यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो ये बिल्कुल इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर इससे ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। डरने की भी जरूरत नहीं है, राइट राइट।